मैडम, इन 5 वर्षों में क्या क्या झारखंड में हुआ और क्या क्या कमियां रही और क्या मांग करते हैं? इन 5 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 23 वर्षों में बारी बारी पक्ष विपक्ष दोनों ने धोखा दिया है। इसलिए जनता का गुस्सा अभी फूट गया है। जनता रोड पे आ गई है। जनता रोड में आने का मकसद यही है कि अगर वो लोगों का अगर हक अधिकार मिलता तो आज जनता रोड पे नहीं होती। जो वादा किया था उसको तो निभाना चाहिए था, क्यों नहीं निभाया? और दूसरी बात यह है कि झारखंड राज्य बचाने के लिए ही अभी आम जनता जो रोड में आए हैं, ये लोगों का यही ना कल्पना था कि हम लोगों का वृहद झारखंड अच्छा से मतलब कि फले फूले, लेकिन यहाँ तो खनिज संपदा से भरा है, लेकिन झारखंडियों का हित में नहीं है। झारखंडियों का हक भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ काम मिल रहा है। बाहरी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये तो झारखंड सरकार को सोचना चाहिए था हम लोगों का। मैं झारखंड सरकार या तो केंद्र सरकार दोनों को ही बोलती हूँ कि ये आम जनता जब वोट लेने के टाइम में वादा किए थे, लेकिन वो वादा तो निभा नहीं रहे हैं। अब 1932 ना चलतो ना 1964 चलतो, जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही आदिवासी और मूलवासी का पहचान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग यही चाहते थे कि अगर हम लोगों का राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम लोगों का जो इतना पीड़ा है आज रोड पे क्यों आए? अगर हम लोगों का पीड़ा अगर जानते, लेकिन वो तो अपना ही गद्दी को बचाने के लिए अपना ही बात विचार को मतलब दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। यही हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग आओ कि हम सब मिल के लड़ें और इस भ्रष्टाचार को मिटाएं और अपना झारखंड को बचाएं। मिले थे और मेमोरेंडम दिया कि यहाँ पे 9 भाषा को आपको तरजीह देना है, तो तुरंत अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे और राज्यपाल का जो है ना आदेश आया, अर्जुन मुंडा को आया और 2012 में कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया कि 9 भाषा को संविधान के 345, 346, 347 ये राजभाषा के रूप में माना चुका है। नोटिफिकेशन राज्यपाल साइन कर चुका है। आज सवाल उठता है कि राजभाषा का दर्जा देने के बाद 2012 से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? दूसरा चीज हो गया कि 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्जा दे दिया। वर्तमान जो है मुख्यमंत्री वो संथाल जाति समाज से बिलोंग करते हैं, उनका मातृभाषा संताली है। बड़ा दुर्भाग्य, आश्चर्यचकित का आश्चर्य विडंबना बोला जाए कि अपना ही मातृभूमि में मातृभाषा को उपेक्षा किया हुआ है। कम से कम ये तो लागू कर देते। आप भोजपुरी लागू करने की बात करते हो, मगही भाषा को आप लागू करने की बात करते हो, उड़िया भाषा बांग्ला भाषा को करके राजनीति करना चाहते हो आप। अभी हाल फिलहाल में जो है सुप्रिया भट्टाचार्य एक बंगाली लोगों का इसी साल में कोई बड़ा प्रोग्राम रांची में कर दिया। शिबू सोरेन जी बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, समय हो गया, बुजुर्ग हो गया। उन्होंने क्या बोलवा दिया? लिख के कागज दिखवा दिया प्रेस को कि बांग्ला भाषा को झारखंड में मान्यता देंगे। संथाल भाषा आपका कहाँ गया? आप संथाल है, आपकी मातृभाषा संथाली है, ये आपका भूल गया। एक शेड्यूल हुआ, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ और आइए आप कागज दिखा रहा, प्रेस को बोल नहीं पा रहा। बोले बांग्ला भाषा को झारखंड में लागू करेंगे। कसम खा रहे हो बांग्ला भाषा का, और अपना मातृभाषा के लिए क्या किया? तो बहुत उल्टा पुल्टा है। इसलिए हम लोग भाषा नीति क्या होना चाहिए, विस्थापन नीति, जल जंगल नीति, पेशा कानून, भाषा कानून, नियम नीति, तमाम चीज बनाएंगे और हम लोग ललकारेंगे नौजवान को। और हम लोग तीसरा विकल्प बनाए झारखंडी खतियानी मोर्चा। 2024 के 14 सीट में कहां से कौन लड़ेंगे, और उसके बाद 2024 में ही 81 विधानसभा लड़ेंगे। 81 विधानसभा में रिजर्व सीट 28 गो आदिवासी चुन रहे हैं हम लोग अभी सब जगह, और एससी सीट 9 गो सीट है, और बाद बाकी कहाँ पर मूलवासी, कहाँ कुर्मी होगा, कहाँ कोयरी होगा, और कहाँ पे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी 10 सीट होगा। कम से कम महिला आज वहाँ पे 33% की बात कर रहा है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार। हम लोग तो झारखंड में आने वाला दिन में 50-50 देंगे हम लोग। जोहार। सबसे पहले तो प्रेस जो इसमें हम लोग यही कहेंगे
कि हम किसी नेता का आलोचना नहीं करेंगे और इस नीति का आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिए, लेकिन इसमें महिलाओं को जब आधा अर्धांगनी बोलते हैं तो उसमें तो 50-50 होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग तो सहमत नहीं हैं। बात महिला के ऊपर इतना बोल रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सेफ रखा गया है, लेकिन सही मायने में तो है ही नहीं। मैं महिलाओं का पीड़ित को मैं जान रही हूँ, पहचान रही हूँ और गांव घर में देख भी रही हूँ सामने से जो इतना केस डेरी भी हो रहे हैं। महिलाओं को अभी आगे आना होगा हम लोगों को। दूसरी बात है, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो चुनावी वादा किए थे कि हम लोग मतलब कि पूरा करेंगे, लेकिन उस वादा को पूरा नहीं किया। इसीलिए हम लोग यही महिलाओं को यही संदेश देंगे कि आओ हम लोग साथ में मिलके आगे बढ़े। 33% क्यों, 50% ही होना चाहिए, 50%। साथ में यही हम संदेश देंगे कि आज अगर महिला आगे आती है तो हर काम को लेके बाहर निकलती है, लेकिन उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन अभी भी हम लोग वही परिवार में सीमित करके रह गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बोलना तो यही मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी सरकार भाषा या नीति, नियोजन नीति हो या उद्योग नीति हो, ऐसे तो कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं। बस अपना जो इस तरह जनता का गुस्सा फूट गया है कि अभी बोलने का क्या रह गया है। अभी जो इतना रैली हो रहा है, इतना कुछ तो नहीं होना चाहिए। अगर अपना वादा को निभाता तो इतना जगह तक नहीं पहुंचता है। और अभी जो नया जो लड़का आ रहे हैं या तो महिलाएं आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं जैसे कि हर चीज़ आप सरकारी खाता से हो, चाहे सरकारी नौकरी से हो, चाहे कि कुछ भी, जैसे खाता मतलब कॉपी किताब में ही मतलब कि रजिस्टर में ही सीमित करके रखा है कि बहुत फलना जगह में काम हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ तो है ही नहीं। हम तो दिखने को मतलब कि गांव घर में जैसे महिला होती है ना कि हर चीज़ से वंचित है, वैसे दिख रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन देखते देखते 5 साल बीतने जा रही है और आगे क्या सोचे हैं पता नहीं। इसमें तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अफसोस लगता है कि अपना ही राज्य सरकार मतलब कि धोखा दिया है, या तो केंद्र सरकार धोखा दिया है। इसमें हम लोग बहुत अफसोस करते हैं कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे बोलेंगे कि अपना दुख दर्द को। बहुत अफसोस लगता है, पर क्या करें, जो हम लोग इतना विश्वास करके उसको सरकार बनाए, लेकिन सरकार ने ही हम लोगों को धोखा दिया। जैसा कि अभी तो हम लोगों का बहुत मीटिंग भी करना है, बहुत तरह का भी हम लोग का भी बहुत, जैसे ज़िला में अभी कमेटी को फॉर्म बहुत जगह हो चुका है। जैसे हजारीबाग में पहला स्थान है कि वहाँ पे हम लोगों ने कर करके भेज दिया, और बाकी जो थोड़ा बहुत काम है जो बचा हुआ उसको मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ ये मैं कहूँगा कि अभी हम लोग का अभी दादा भी बोले, हम भी जान रहा हूँ कि हम लोग के सामने में झारखंड अलग हुआ। 23 साल तो गुजरने वाला है, और 23 साल के गुजरने के दरमियान में मैं जान रहा हूँ कि 5 बार हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ, 11 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन हम लोग का एक बहुत बड़ा एक विश्वास था कि झारखंड हम लोग का अलग होगा, कि यहाँ झारखंडियों का रोजी रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग के झारखंड से जो प्लान जो हो रहा है, अभी देख रहा हूँ कि कभी पिछले बार में मैंने देखा कि ट्रेन से लदा करके लोग जा रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का एक सोच नहीं था, ये सोच था कि हम लोग का अलग झारखंड जब हो जाएगा तो यहाँ के हम लोग का बेरोजगारी भी दूर हो जाएगा, जो प्लान जो है उसको रुक जाएगा। लेकिन इतना मतलब कि हम लोग अभी दुखी है इस सरकार से, जब से मेरी झारखंड अलग हुआ। ये मैं नहीं कहूँगा कि पिछले बार भी मैं देखता हूँ कि गारो सरकार को तो वही मेरा याद आता है, अभी मैं भी देख रहा हूँ तो वही याद आता है। लेकिन सबसे पहला खेद मेरा यही है कि आज जैसे कि हमारा बेसरा था या 1989 में 1989 में 72 घंटा इन्होंने बंद किए हुए थे। अगर ये नहीं होते तो झारखंड अलग भी नहीं होता, ये मैं जान रहा हूँ। सही बात है।
और आज ये जिंदा ही लाश बन करके रह गए हैं। लोगों को तो जगा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आज भी अगर झारखंड को अगर ये खड़ा किए और झारखंड को आज़ादी लिए तो सूर सिंह बेसरा का देन, जिंदा शहीद कह सकते हैं, देन इन्हीं का है। और ये चीज़ को लोग भूल रहे हैं। और मैं बार बार लोगों को ये भी हम लोग की बैठक में हम लोग भी कहते रहता हूँ कि अभी जैसे गाड़ी में हो तो हम लोग हजारीबाग से 4 आदमी लोग आए, यही बात को करते आ रहा था कि दादा क्या किए नहीं किए जरा से आप लोग भी सामने में देखेंगे। जब हम इतिहास को दोहराते हैं और इनकी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को रोना आता है, रोना आता है। किस लिए झारखंड ये अलग लिए? क्यों झारखंड अलग लिए हुए थे? इसलिए कि झारखंडियों को सुख सुविधा देने के लिए, झारखंड के जो हमारे जो दिहाड़ी जो मजदूर जो बाहर में जो प्रदेश जो जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, यहाँ काम देने के लिए प्राकृतिक ने सब कुछ दिया। ठीक बात, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। नीचे खोदिए तो रुपया, ऊपर पता खोलिए तोड़िए तो रुपया। लेकिन मेरा झारखंड के आदमी बाहर में प्रदेश में जा रहे हैं, वहां मर जाते हैं तो आते हैं नहीं आते ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी तो हमारा दादा तो दिए हुए थे। लेकिन मैं दादा को बार बार बोलता हूँ कि दादा अभी समय है और समय के पहले हम लोग का जगना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं मान रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन 26 को पार्टी मिला करके बनाया कि नहीं बनाया, इंडिया बना एनडीए वो 36 पार्टी मिला करके बनाया। लेकिन दादा से मेरा एक ही मांग है कि आपके अंदर में 3 करोड़ 35 लाख आदमी का गार्जियन आप हैं और 3 करोड़ 35 लाख आबादी को आजादी आप कैसे देंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आप इसके लिए करके आप लोग आपके बढ़िया हम लोग हैं आने तो बहुत जल्दी हम लोग भी हजारीबाग में ले रहा हूँ। इसी समन्वय समिति ये बना था जो अभी हमारे साथ रामगढ़ से आए हुए हैं प्रोफेसर बीरबल महतो जी आए हैं, फिर हजारीबाग से प्रवीण मेहता जी हैं, जमशेदपुर कोल्हन से भी आए हैं हमारे माधवेंद्र मेहता हैं। यहाँ ड्राफ्ट बनाने का जिम्मेदारी कई लोगों को सौंपी गई थी। झारखंड समन्वय समिति इसका गठन 11 सितंबर 1987 को रामगढ़ के एक अधिवेशन में हुआ था और इनका पहल था डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो वाइस चांसलर थे और जब डॉक्टर बीपी केसरी 9 भाषा के विद्वान थे। इन दोनों के पहल से ये 1987 को झारखंड समन्वय समिति, अंग्रेजी में इसका नाम रखा था झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जेसीसी बोला जा रहा था। उन दिनों जो है ना इस जेसीसी के अंदर में 53 ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सब समाहित थे। वो जेसीसी में जो है ना एक विनोद बिहारी महतो का झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस समय अलग गुट हो चुका था, शिबू सोरेन अलग गुट, और उसके बाद AK राय था MCC मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, हिंदी में मासस बोला जाता था। और हम लोगों का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन था, झारखंड पीपुल्स पार्टी था। तो इस तरह के ये झारखंड पार्टी एनी हो रहा था। तो कई संगठन मिला करके इस तरह पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल विद्वान पत्रकार इनका संगठन बना। इसका उद्देश्य था कि झारखंड समन्वय समिति एक थिंक टैंक के रूप में काम करेंगे, मतलब पॉलिसी मेकर काम करेंगे, हमारे नीति निर्धारण का मोर्चा मंच बनेगा। ये पार्टी नहीं है। आज भी जो मीटिंग बुलाए थे, जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, आज भी इन झारखंड राज्य गठन होने के बाद इन 23 वर्षों के अंदर में जो सरकार बदली, परिवर्तन हुआ, इसमें एक परिवर्तन हुआ, नेता परिवर्तन हुआ, लेकिन नीति निर्धारण नहीं हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना 11 बार सरकार बने। बाबूलाल मरांडी बीजेपी से 2.5 साल, उसके बाद अर्जुन मुंडा जेएमएम के सपोर्ट से अर्जुन मुंडा बीजेपी का 3 बार मुख्यमंत्री, फिर शिबू सोरेन बीजेपी के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री, और 1 बार कांग्रेस के समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से 2 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फुल मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ आजसू पार्टी सुदेश महतो के समर्थन से रघुवर दास जो है 5 साल पूरा किया, गैर आदिवासी नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री, बाकी तो सब आदिवासी राज्य बना। लेकिन 2024 में के मद्देनजर हम लोगों का विकल्प का तलाश कर रहे हैं। पहले तो नीति, फिर नेता, फिर व्यवस्था। पहले तो नीति, झारखंड में नीति इन 23 वर्षों में नीति निर्धारण नहीं हो सका। पहला तो है स्थानीय व्यक्ति कौन है, यहाँ का नियोजन नीति क्या होगा,
आरक्षण नीति अभी तक जो होना चाहिए, ST SC OBC को आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद तो नया दौर में अभी हो गया कि महिला आरक्षण का बात, वो तो लागू होगा 2029 के बाद। उसके बाद CNT एक्ट कानून बना हुआ है, SPT एक्ट कानून बना हुआ है, वो सख्ती से लागू नहीं है। जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है। फॉरेस्ट एक्ट रहते हुए जंगल उजाड़ हो रहा है, जंगल में आदिवासी मूलवासी को पट्टा नहीं मिल रहा है। 5वें अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पेशा कानून बना हुआ है, 1996 बना हुआ है, लेकिन 5वें अनुसूची में पेशा कानून को अक्षरशः लागू करना, उसको सशक्तिकरण करना, वो नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीज क्या हो रहा है तो विज्ञान में वर्तमान सरकार का अगर एक चिंता है तो कैसे ED से बचेगा, कैसे जेल जाने से बचेगा, वो दिन रात वही सोच रहा है। सत्ता में है वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बारे में नहीं सोच रहा है। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि झारखंड में 9 भाषा है। हमारे सामने में एक विद्वान प्रोफेसर वो बीरबल महतो जी है, काफी जुझारू, कलम भी चलाए हैं, संघर्षशील व्यक्ति भी है। प्रवीण मेहता जी हजारीबाग से आने वाला दिन में वो संघर्षरत है, संगठन चला रहे हैं। हम लोग अभी कुछ लोग आए हैं और समीक्षा में बैठे हुए हैं कि झारखंड में 9 भाषा है, लेकिन यहाँ पे भाषा लागू क्यों नहीं है। यहाँ का डिपार्टमेंट 1980 में जब खुला, डॉक्टर रामदयाल मुंडा पहला अध्यक्ष बना, चेयरमैन बने, बाद के दिनों में डॉक्टर BP केसरी बने। यहाँ का 9 भाषा में संथाली, मुंडारी, कुड़ू, कुड़माली, पंच परगनिया, कोठा भाषा, ये नागपुरी भाषा, 9 भाषा का यहाँ पे विभाग है। आज विभाग मोरो अवस्था में है, एक भी सैंक्शन पोस्ट नहीं है और यहाँ खत्म होने की स्थिति में है कि एक जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा का विभाग अस्तित्व खतरे में है। और झारखंड में पूरे 24 जिला के अंदर में झारखंड की जो स्थिति है, कहीं भी ये 9 भाषा KG to PG का पढ़ाई का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि ये झारखंड पूरा यहाँ का शासन का, यहाँ का प्रशासन का भाषा हिंदी हो गया है। थाना में जाइए हिंदी, आंगनबाड़ी में जाइए हिंदी, खेत खलियान बैगनबाड़ी जाइए हिंदी। हिंदी आया कहाँ से? हिंदी तो गुजरात में नहीं है लागू। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह है। अगर उनको पूछा जाए कि हिंदी आप पूरे राष्ट्रभाषा कर रहे हैं, हिंदी में भाषण दे रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग अपना अपना भाषा में बोल रहा है, लेकिन आज हमारा झारखंड में झारखंडी भाषा, 9 भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा KG to PG पढ़ाई का माध्यम नहीं है और कहीं भी इसका सेकेंड लैंग्वेज लागू नहीं है। गुजरात में गुजराती हिंदी नहीं है, बंगाल में बांग्ला हिंदी नहीं मिलेगा, उड़ीसा में उड़िया मिलेगा, पढ़ाई लिखाई, पेपर पत्रिका, टीवी, टेलीविजन, रेडियो सब, लेकिन यहाँ उल्टा पलटा। तो ये विद्वान का है, बुद्धि का है, ज्ञान कहाँ खो दिया इन लोग। झारखंड में अपना ही मातृभाषा में मातृभूमि का मुक्ति होगा, मातृभूमि का विकास होगा जब मातृभाषा विकास होगी। पूरे देश दुनिया देख लीजिए मातृभाषा, इसलिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला में एक पंक्ति बोला है कि मातृभाषा मातृ दुग्ध समान, मतलब मातृभाषा है माँ का स्तन पान का बराबर होता है। तो झारखंडी तो यहाँ पे आदिवासी मूलवासी माँ का स्तन पान तो नहीं हो रहा है, यहाँ लेक्टोजन सामान पी रहा है, हिंदी घोल के पी रहा है। लेक्टोजन को घोला जाता है तो हिंदी घोल के पी रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज तक भाषा नीति नहीं बना है।